नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन पर पूरा स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया और स्पष्टीकरण दिया। उसमें बताया उन्होंने कि यहां उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की मौत नहीं हुई है और कोडीन पर विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। उन्होंने दिल्ली और लखनऊ में दो नमूनों की बात कही, जिस पर पहले तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से वो उस पर मुखातिब हुए और उन्होंने भाषाई गरिमा की नसीहत दे डाली और अपना पक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने रखा कि इस तरह से मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी ने बाजी पलटते हुए अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो लिखा है ये आत्म मंथन है और ये अपने ऊपर ही कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यानी कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसा कि ये दो नमूने हैं। कोडीन पर स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां किसी भी तरह की मौत नहीं हुई है और अब इस पर सियासत जारी है। साफ तौर पर आप बताइए कि आप समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, आपको क्या लगता है कि दो नमूने कौन से हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से भाषा बोले जो उसे आम जनता तो ये समझ गई कि यहाँ अखिलेश यादव जी के और दिल्ली में राहुल गांधी जी को बोल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने तो ट्वीट करके लिख दिया है कि वो जो है उन्होंने आत्मचिंतन किया है, मतलब अपने ऊपर ही कहा है। उन्होंने सही कहा कि दिल्ली में आदरणीय मोदी जी हैं और यहाँ योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, वो अपने ऊपर कहे हैं कि दो नमूनों। लेकिन माता प्रसाद पांडे जी ने तो उसको जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी के ऊपर ले लिया और सदन में जो है खड़े होकर के बोलने लगे। देखिए, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो अपने अनुभव को देखते हुए बोले कि उनके पार्टी के नेताओं को साथ कटाक्ष कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जहां तक कोडीन भैया और कालीन भैया की बात थी, तो कोडीन तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई और ये मध्य प्रदेश और दिल्ली में और राजस्थान कहाँ का नाम गिनाते रहे। लेकिन इस तरह से बात बोल रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो तेवर मैंने पहले अन्य विधानसभाओं में देखा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो तेवर बहुत ढीला दिखाई दे रहा था कि कार्रवाई पे उन्होंने कहा कोई मौतें नहीं हुई। और ये जो है इससे पहले शायद अंसल में कहीं पकड़ा गया था जकीरा और फिर नोएडा में भी पकड़ा गया था, तो उस पर कार्रवाई। लेकिन एक बात तो है ना कि मुख्यमंत्री ने आज ये कहा जरूर कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और बुलडोजर की भी कार्रवाई जो है होगी, और जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो फिर जो है उस पर चिल्लाइएगा मत। एकदम बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन बोलने का तौर तरीका देखने से आभास हो रहा है कि बड़े लोगों को और स्वजाती लोगों को बचाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री। वक्त आएगा तो बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी और समय पर बुलडोजर की कार्रवाई ऐसी होगी कि फिर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के ऊपर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फिर चिल्लाइएगा नहीं, फिर उस पर जो है ये मत कहिएगा कि अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना कहाँ है? मुख्यमंत्री जी को केवल बात करनी है, तो बात करके अपना जिम्मेवारी से वो मुक्त होना चाहते हैं कि मैं जो है विधा के अनुपालन कराने में ये सरकार कटिबद्ध है। आइए निश्चित तौर पर ये सरकार जो कमिटमेंट करती है वो आम लोगों के बीच संदेश के रूप में उत्तर प्रदेश के पटल पर रखना चाहती है कि ये न्यायप्रिय सरकार है, लोकप्रिय सरकार है। ये सरकार विधा के हित का काम कर रही है, संविधान का रक्षा कर रही है और गलती करने वाले के खिलाफ या पक्ष में दूध का दूध और पानी का पानी कर रही है। माने सरकार की कार्रवाई से आप संतुष्ट आज लग रहे हैं? संतुष्ट नहीं है। हाँ। अगर हम कैसे संतुष्ट होंगे आप? अगर हम असंतुष्ट हो जाएंगे तो सरकार का क्या बिगाड़ लेंगे? कारण ये है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो आज विधानसभा में कहा, ये दो नमूनों की बात जो उन्होंने कही, और फिर जब कहा कि जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी वो समय पर जरूर होगी, उसकी भी तैयारी चल रही है, लेकिन जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत लोगों को दिक्कत होगी। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है
दो नमूने, एक नमूना दिल्ली में, एक नमूना उत्तर प्रदेश में। जब विधानसभा कौन है वो नमूने? अखिलेश यादव जी और माननीय श्री राहुल गांधी जी। लेकिन वो अखिलेश यादव तो दूसरा कुछ कह रहे हैं। अब वो कहने दीजिए, जब विधानसभा सत्र चलता है तो अखिलेश जी गायब रहते हैं, जब लोकसभा चलता है तो राहुल गांधी जी का गायब रहते हैं लोकसभा से। न विधानसभा में तो इस समय अखिलेश जी है नहीं, वो तो लोकसभा में है और उनके पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जो है वो माता प्रसाद पांडे जी हैं। कोडिन कप सिरप की ये बात करते हैं कि यहाँ कोडिन कप सिरप पे जो है बुलडोजर चलेगा। जब उत्तर प्रदेश में कोई मौत ही नहीं हुई तो अखिलेश यादव और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं ये क्यों बिलबिला रहे हैं? बुलडोजर का डर क्यों इनको है? गलती किए होंगे ये। और जो आरोपी है वो अखिलेश यादव जी से खुद गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लीजिए अखिलेश यादव जी। जितने सारे फोटो ब्रजेश पाठक जी ने अखिलेश यादव जी के साथ उस आरोपी का जो फोटो निकाल के दे दिया। तो दूसरी तरफ विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं ना कि आलोक सिंह, शुभम जायसवाल और जो दूसरा अमित सिंह टाटा है उनके घरों पर बुलडोजर अब तक क्यों नहीं चला, ये पूछ रहे हैं लोग। वो तो न्यायालय जो आदेश देगा वो हो जाएगा। इसमें मोदी जी का यहाँ न्यायालय है और न्यायालय हर जगह है। न्यायालय अतीक अहमद के ऊपर बुलडोजर चला तो न्यायालय की इच्छा से चला था। विकास दुबे, अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए न्यायालय ने कहा था। और किसने कहा था? कानून बना रखा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। वो मुक्ता इसके ऊपर बुलडोजर चला, क्या नाम, विकास दुबे के घर पे बुलडोजर चल। जब उन्होंने पुलिस वाले की हत्या कर दी फिर सब रोने लगते हैं। बुलडोजर से इनको डर क्यों लगता है? नकल माफिया, यही तो आरोप है। मुलायम सिंह यादव जी के शासन में नकल माफिया हावी थे नहीं थे? हावी है। अब बात को घुमाइए नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, दूसरी तरफ माता प्रसाद पांडे जी ने उनको नसीहत दे डाली कि सदन में इस तरह की भाषा नहीं प्रयोग करनी चाहिए। जब लगा कि तीर उनके ही ऊपर चलने वाला है तो फिर अखिलेश यादव जी ने उस पर कहा कि ये खुद को कहा है और खुद का ये अवलोकन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उन्होंने तो जो है किसी का नाम तो लिया नहीं है। उन्होंने तो एक नमूने पेश किए हैं, दो नमूनों के लिए कहा है। अब दो नमूने तो इतना बड़ा देश है, लखनऊ में भी बहुत नमूने घूम रहे हैं, यहाँ भी दिल्ली में भी। उन्होंने केवल दो नमूनों के उदाहरण दिया, नाम तो किसी का लिया नहीं। अब समझने वाले क्या समझे कि राम या श्याम ऐसे भी हो सकते हैं। समझने से तो कुछ भी समझ सकता है आदमी। उन्होंने व्यक्तिगत नाम लेके तो कहा नहीं है कि क्या नाम अखिलेश यादव जी या राहुल जी है। अब वो अपने आप को समझ रहे हैं, अपने देख लीजिए कि क्या। लेकिन अखिलेश यादव ने फिर पलटकर ये बता दिया ट्वीट में कि वो दो नमूने कौन है, वो तो फिर योगी जी को और मोदी जी को टारगेट पे ले रहे हैं। हाँ, तो वो यही चीज तो जो है, देखिए वो क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं कि क्या नाम जो है योगी जी और मोदी जी को, जबकि मुख्यमंत्री जी ने जो है किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ यही कहा। आपको क्या लगता है बुलडोजर की कार्रवाई जब होगी, जो सीएम योगी ने कहा है कि जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी, समय उसको भी बताएगा और समय पर वो कार्रवाई भी होगी और उसके लिए भी प्रक्रिया चल रही है, तो बुलडोजर की कार्रवाई जब होगी तो दिक्कत ना महसूस हो? बिल्कुल दिक्कत। आपको क्या लगता है बुलडोजर कार्रवाई से किसको दिक्कत महसूस होती है? केवल बुलडोजर कार्रवाई से जो विपक्ष में बैठे हुए हैं इन्हीं लोगों को दिक्कत होगी। बाकी आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जनता तो चाहती है अगर वहाँ गलत काम हो रहा है तो इसके ऊपर बुलडोजर चले। मुख्यमंत्री जी से डिमांड करते हैं। आपको क्या लगता है बुलडोजर की कार्रवाई से किसको दिक्कत होगी? चोरों चक्को गद्दारों को होगी। हाँ जी, चोरों को होगी और कैसे होगी, हमें थोड़ी होगी। हाँ जब करेक्टर मेरा सही है तो हमें क्या दिक्कत है? हाँ। हाँ, आपको क्या लगता है नमूने कौन है देश में? नमूने तो बहुत हैं, लेकिन वो एक दूसरे की भाषा करना चाहते। हम बुंदेलखंडी है। बुंदेलखंड का क्या माहौल है? बुंदेलखंड में सब भला भला है। पहले और अब में क्या अंतर पाते हैं बहुत बुंदेलखंड? अंतर है। पहले दीप नारायण यादव जो जेल में चले गए आपके। नहीं, आपको क्या लगता है जो बुंदेलखंड में कहावत कही जाती थी कि गगरी न फूटे खसम मर जाए, हाँ? आपको एक अब पानी वगैरह सब मिलने लगा है? मायावती पानी वगैरह सब अच्छे से मिलने लगा है? सब बढ़िया चकाचक है। जितनी सरकार की योजना, सरकार एक दिन में पूरा ब्रह्मांड तो करनी देगी। योजना चल रही है, लॉन्ग लाइफ चल रही है। जैसे उन्होंने वो आपको क्या लगता है बुलडोजर कार्रवाई से किसको होने वाली है दिक्कत? दिक्कत है माफियाओं को होगी और किसे होगी। आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी तो बिल्कुल नहीं। हम 12 बजे रात में अपना, हम किसान के बेटे 12 बजे पानी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले निर्भय गुजर हमारी पकड़ का हम खुद है, हमारी पकड़ के लिए हमारा ऑफर आया था। अच्छा, पता नहीं आप किसी उधर उस तरह के माफिया की बात आप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो सदन में कहा उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई से किसको दिक्कत होगी और कौन है वो नमूने जिनको लेकर के चर्चा हो रही है?
देखिए, भारतीय राजनीति के हिसाब से सदन की गरिमा गिराई जा रही है। ये लोग नमूना जो है देश के पीड़ित असहाय जनता को बना रहे हैं। अब ये लोग जो है सत्ता पक्ष खेल रहे हैं। अब चोर चोर मौसियार भाई, सपा वाले कह रहे हैं कोडीन कफ सिरप में सत्ता पक्ष वाले हैं और सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं सपा वाले हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन कहेगा कि कठोर कार्रवाई होगी और तुरंत होगी, त्वरित होगी, जल्दी होगी, इसको कौन कहेगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 78 लोग अब तक उत्तर प्रदेश में जो बताया गया है पकड़े गए हैं। 128 के करीब FIR है। आपको क्या लगता है बुलडोजर कार्रवाई जब होगी, जो सीएम ने कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई होगी, उसका भी खाका तैयार हो रहा है और जब कार्रवाई होगी तो बहुत लोगों को दिक्कत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, किनको दिक्कत होने वाली है? किसी भी पार्टी का हो, वो कार्यकर्ता किसी पार्टी का हो, किसी पार्टी के विश्वास है आपको कि सीएम योगी कार्रवाई करेंगे बुलडोजर वाली? देखिए, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, माननीय बाबा जी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसमें जो ये कार्य चल रहा है जनता को बेवकूफ बनाने का, कि सपा के होंगे, भाजपा के, किसी के हो, आप कार्रवाई करिए, जनता आपके साथ है, लेकिन ये बताने का काम मत करिए कि सपा के हैं और सपा बताए कि भाजपा के हैं। तो इसमें तो यही लगता है कि दोनों रिश्तेदारी निभा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री ने जो कहा है बुलडोजर कार्रवाई और 2 नमूनों की बात उन्होंने जो कही है, आपको क्या लगता है बुलडोजर कार्रवाई होगी तो किसे दिक्कत होगी? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है कि कुछ कार्रवाई होने वाली है। बुलडोजर पंचर हो चुकी है। आपको क्या लगता है बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो किसे दिक्कत होगी? बुलडोजर की कार्रवाई जिसके ऊपर होगी उसको दिक्कत होगी। बिल्कुल। कौन चिल्लाएगा? अरे जिसके ऊपर चलेगा उसको चिल्लाएगा। चलना चाहिए बुलडोजर? बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश में गलत तरीका है। क्यों माफियाओं के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? अरे माफिया है कौन? कोडीन माफिया या कोडीन कफ सिरप? कोडीन माफिया कौन है बताइए? अरे जो अवैध कोडीन की बिक्री खरीद करवाए वो कोडीन माफिया लेकर कब तक राजनीति करते रहेंगे भैया? थोड़ा इस पे जांच तो चल रही है कोडीन पे। कोडीन का जो मामला है अभी विधानसभा सत्र चल रहा है। चलिए ठीक है, अवैध तस्करी का मामला है, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन लगातार इसी पे बहस चल रही है। अनुपूरक बजट के लिए आज बातचीत चल रही है। तो अरे भैया, रोजगार पे सदन में चर्चा होनी चाहिए, उस पे प्रदर्शन होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के होना चाहिए, तमाम जो धरातल के मुद्दे हैं उस पे होना चाहिए। कोडीन कब तक चलता रहेगा? आपको क्या लगता है सीएम योगी ने जो कहा है कि कोडीन माफिया हो या फिर माफियाओं पर जब बुलडोजर कार्रवाई होगी तो पेट में किसके दर्द होगा? अरे भैया देखिए, ये माफिया, कोडीन माफिया हो, कोनो माफिया हो, ये सपा भाजपा और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन माफियाओं को सभी संरक्षण देती हैं। कोई भी माफिया हो। आपको क्या लगता है राय साहब? फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट लेते हैं। आपके पास काफी देर रुक गए, फाइनल कमेंट लेते हैं। राय साहब बताइए क्या लगता है आपको, कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आदरणीय जोगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनका बड़ा सम्मान भी करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो डाटा आज सदन के पटल पर रखा है, इससे बड़ा महत्वपूर्ण डाटा जो है प्रदेश में है, लेकिन केवल कोडीन पर ही ये बहस करेंगे। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा तो किसे दिक्कत होगी? जब खटखट बुलडोजर चलने लगे, सपा वाले रोने लगेंगे। हाँ? सपा वाले रोने लगेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो चल नहीं रहा है। तो बुलडोजर चलेगा जब, तो यही सपाही रोएंगे और कोई नहीं रोकेगा, खाली सपाही ही रोएंगे। देख लेना, यही होगा। हाँ, सपा ही बुलडोजर पे रोके। और ये नमूने कौन है? कौन है ये 2 नमूने? अभी पकड़ में नहीं आ रहे 2 नमूने। तो भैया एक वहाँ बैठे राहुल जी बैठे हुए हैं, जो उन्होंने नाम ले रहे हैं? बिहार में मोटरसाइकिल चुरा लिया था। और यहाँ तो भैया आप नाम नहीं लेंगे, यहाँ भैया तो विकास पुरुष है, वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आपको क्या लगता है? लेकिन उन्होंने तो कहा है कि कोई और 2 नमूने हैं। नहीं, और 2 नमूने तो हमारे संज्ञान में फिलहाल ऐसा नमूना कुछ नहीं। अच्छा, आपके वो डरते हैं क्या? देखिए, जनता में स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, आपको क्या लगता है लालजीत जी? एक मिनट रुक जाइए। आपको क्या लगता है लालजीत जी, फाइनल कमेंट? कौन है वो लोग जो माफियाओं को बचाना चाहते हैं और किसके पेट में होगा दर्द जब बुलडोजर चलेगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक कोडीन भैया और जो है कालीन भैया को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो अब तक जो खुलेआम दिखाई दे रहा आंखों से, जो साक्षात दिखाई दे रहे हैं, उनके घरों बुलडोजर चल गया होता। देखिए, जनता साफ तौर पर कहना चाहती है कि बुलडोजर चलना चाहिए और माफियाओं की कमर टूटनी चाहिए, और इसमें जनता को कोई दिक्कत नहीं है। जनता चाहती है कि माफियाओं का सफाया हो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बुलडोजर की कार्रवाई करें
तो जनता तो खुश दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वाकई में बुलडोजर की कार्रवाई होगी? और जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो किन्हें दर्द होगा, किन लोगों को दर्द होगा, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता सीएम योगी आदित्यनाथ के फेवर में है कि बुलडोजर की कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।